Hello प्यारे बच्चों, how are you? Now let's start the last part of the chapter 6 parameter and area for class 6 NCERT and this is the last part of this chapter, page number 149, uh, figure it out। तो बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपको मेरा पढ़ाना थोड़ा सा भी समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बच्चों ये बस इसका फिगर इट आउट बचा है, इसके बाद में आपका ये चैप्टर पैरामीटर एंड एरिया क्लास 6 के लिए कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है तो ये जो फिगर इट आउट है बहुत ही ईजी है, आप आराम से कर लेंगे। और अगर आपने ये पहले की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट टू वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियो। ओके, तो इसका मैंने सारी प्रीवियस वीडियो आपको कंप्लीट करा दी हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिव द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दोज these two rectangles having measurement 5 मल्टीप्लाई 10 एंड 2 मल्टीप्लाई 7 मीटर। ठीक है, तो आपको बच्चों ये दो रेक्टेंगल दिए गए हैं। एक रेक्टेंगल का मेजरमेंट है 5:10, 5 मल्टीप्लाई 10 और एक का मेजरमेंट है 2 मल्टीप्लाई 7। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो इसका एरिया हमारा निकल जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 का निकल जाएगा 50 और 2 मल्टीप्लाई 7 का निकल जाएगा 14। तो दोनों का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, इसमें लिखा है सम ऑफ दीज, सम ऑफ द एरिया, सम यानी कि टोटल, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, यानी कि इसका 50 इसका 14, 50 और 14 कितना हो गया हमारा 64 हो गया। अब इसमें बताना है क्या इसकी डायमेंशन, डायमेंशन कहते हैं लेंथ और विड्थ को। तो रेक्टेंगल की कौन कौन सी डायमेंशन बन सकती हैं अगर आपका एरिया 64 हो। ठीक है, तो कौन कौन सी डायमेंशन बन सकती है बच्चों, तो देखिए जिसका एरिया 64 हो बहुत सारी बन सकती हैं। जैसे कि देखिए अगर लेंथ 8 है और विड्थ भी 8 है तो डायमेंशन बन सकती है लाइन की लेंथ और विड्थ 8 मल्टीप्लाई 8 64। अगर लेंथ 16 है और 4 है तो डायमेंशन बन सकती है 16 4 ज़ा 64। अगर लेंथ 32 है विड्थ 2 है तो भी आपका 64 हो जाएगा। यानी कि आपको दोनों का सम करके आपको बताना है कि 64 जो एरिया है उसकी लेंथ और विड्थ क्या क्या हो सकती हैं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, ऑफ मेकिंग दीज टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इस तरीके के रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इतना क्लियर है। देखिए एरिया फर्स्ट रेक्टेंगल सेकंड रेक्टेंगल दोनों का प्लस 64 आया। 64 आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो 8 मल्टीप्लाई 8, 16 मल्टीप्लाई 4 और 32 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दैट इज 50 मीटर लॉन्ग इज 1000 स्क्वायर मीटर। बच्चों जो स्क्वायर मीटर में दिया होता है डेट इज़ द एरिया। ठीक है, एरिया हमारा 1000 स्क्वायर मीटर दिया है, इसकी विड्थ हमें बतानी है। तो नॉर्मल है, ये तो बिल्कुल सिंपल ही है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। ठीक है, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज इट इज़ जो हमें दिया गया उसके नीचे हम वैसे ही लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है 1000 मीटर स्क्वायर, लेंथ इसकी कितनी है 50 मीटर और विड्थ हमें पता नहीं है। तो बच्चों ये इजिकल टू है, इधर 50 है, तो जब इजिकल मतलब विड्थ जो हमें चीज़ निकालनी होती है, जो भी वेरिएबल हमें निकालना होता है उसको एक साइड रखते हैं, यानी कि विड्थ को हम एक साइड रखेंगे, 50 को हम इस साइड ले जाएंगे। तो 50 इजिकल टू में मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे देखिए मीटर स्क्वायर को मैं आपको समझाने के लिए इसको मैंने थोड़ा ओपन करके लिखा है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मीटर मल्टीप्लाई मीटर, तो 1000 मीटर मल्टीप्लाई मीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाई 50 मीटर। अभी देखिए मीटर से हमारा मीटर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एक ही तो मीटर बचा। ठीक है, 50 से 1000 कितनी बार गया, 200 टाइम्स, वो 20 टाइम्स, 5 50 2 100 20 टाइम्स किया तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो हमारा कितना बचा, एक ही तो मीटर बचा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 मीटर। गॉट इट बच्चों, ये मैंने समझाने के लिए आपको मीटर स्क्वायर को मीटर मल्टीप्लाई मीटर करके दिखाया है ताकि आप आसानी से इसे कट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोर ऑफ अ रूम इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक फ्लोर है रूम का, वो 5 मीटर लॉन्ग है 4 मीटर वाइड है और इस पर एक स्क्वायर कारपेट जिसकी साइड 3 मीटर है लेंथ में। स्क्वायर का मतलब है उसकी साइड, चारों साइड इक्वल होती है, लेंथ विड्थ सब इक्वल होगी। तो फाइंड द एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड। ऐसा एक एग्जांपल में भी मैंने क्वेश्चन बताया था, ये भी वैसा ही है। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ रूम निकाल लेंगे। एरिया ऑफ अ रूम कितना हो जाएगा बच्चों, 5 मल्टीप्लाई 4 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो आपका कारपेट पे ये जो है ना साइड कारपेट की 3 मीटर है तो इसका एरिया निकाल लेंगे साइड मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो गया। अब इसमें बताना है कितना एरिया कारपेटेड नहीं है। तो बच्चों इतना तो कारपेटेड है 20 में से 9, तो कितना नहीं है, तो हम कितना नहीं है कि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एरिया नॉट कारपेटेड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रूम माइनस एरिया ऑफ द कारपेट, यानी कि 20 मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 11 मीटर स्क्वायर। गॉट इट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 फ्लावर बेड्स हैविंग साइड्स 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड। ठीक है, 4 फ्लावर बेड्स हैं जिनकी साइड क्या है 2 और 1 है। आर डग एट द 4 कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर गार्डन के 4 कॉर्नर्स पे उसको डग किया गया है। दैट इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड। गार्डन क्या है 15 मीटर लॉन्ग है 12 मीटर वाइड है। तो हाउ मच एरिया इज नाउ अवेलेबल फॉर लेइंग डाउन अ डे लॉन
तो उसमें कितना एरिया बचा बच्चों, ये तो फ्लावर बेड लगा दिए गार्डन में, ठीक है। उसके बाद में कितना एरिया बचा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले गार्डन का एरिया निकाल लेंगे। 15 × 12, 15 × 12 कितना हो जाएगा 180, और आपको यूनिट ज़रूर लिखनी है, ठीक है। यूनिट एरिया की स्क्वायर में होती है, मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद में फ्लावर बेड कितना है, 2 × 1 2 हो गया बच्चों, ये 2 × 1 2 हो गया, 2 मीटर स्क्वायर। ये तो आपका एक फ्लावर बेड का है। अब इसमें कितने दिया है, 4 फ्लावर बेड दिए हैं जो चारों कॉर्नर पे फिट हैं। तो 4 का कितना हो जाएगा, यानी कि 2 × 4 ही तो हो जाएगा बच्चों 4 का निकालने के लिए, तो 8 हो जाएगा ना। 8 हो गया। अभी हमें बताना है कि कितने एरिया में लॉन होगा, यानी कि इतना एरिया तो हमारा फिल हो गया। तो यानी कि हमारा 180 मीटर में, मीटर स्क्वायर में से हमारा 8 मीटर स्क्वायर तो फिल हो गया। बचा कितना, यानी कि 180 मीटर स्क्वायर माइनस 8 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 172 मीटर स्क्वायर। गॉट इट बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेप ए हैज़ एन एरिया ऑफ 18 स्क्वायर यूनिट्स एंड शेप बी हैज़ एन एरिया ऑफ 20 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। शेप ए हैज़ अ लॉन्गर पैरामीटर देन शेप बी, ड्रॉ टू सच शेप सेटिस्फाइंग द गिविंग कंडीशन। तो आपको एक शेप दी गई है ए जिसका एरिया है 18, और एक शेप दी गई है बी जिसका एरिया है 20। तो आपको ऐसा बनाना है कि शेप ए है उसका पैरामीटर, जिसका आपका एरिया कम है उसका पैरामीटर ज़्यादा हो। तो बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि आपका जो एरिया है, ठीक है, अगर दोनों शेप का एरिया भी सेम है तो उनका पैरामीटर अलग अलग होगा। पैरामीटर किस पे डिपेंड्स करता है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाती है पैरामीटर भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे लेंथ कम होती जाती है, जैसे स्क्वायर की फॉर्म में आ जाती है, तो पैरामीटर वो उसका लास्ट पैरामीटर होता है, उससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पहले के क्वेश्चन में भी मैं आपकी एक्सरसाइज में बता चुकी हूँ। तो शेप है जिसका हमें कितना निकालना है, 18 स्क्वायर यूनिट निकालना है। तो 18 के लिए हमने जैसे ले लिया 9 × 2 18 हो जाता है। शेप बी का हमें कितना निकालना है, 20 निकालना है। तो शेप बी के लिए हमने ले लिया 5 × 4 20। अभी हमने इस तरीके से लिया है कि हमारा शेप ए है, इसका एरिया हमारा, इसका पैरामीटर हमारा ज़्यादा है। तो शेप ए का पैरामीटर क्या होगा, 2 × लेंथ प्लस विड्थ, यानी कि 2 × लेंथ इसकी 9 और विड्थ हो गई हमारी 2। तो हमारा कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। शेप बी का क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ हो गई 5 और विड्थ हो गई इसकी 4। तो 5 + 4 9, 9 2 18, इसका 18 हो गया। तो देखिए जैसे कि हमें बताया गया था कि शेप ए का पैरामीटर ज़्यादा निकलना चाहिए, शेप बी का कम निकलना चाहिए। तो बच्चों जैसे जैसे हम किसी भी रेक्टेंगल को स्क्वायर तक की फॉर्म में लाते जाते हैं तो उसका पैरामीटर जो है वो कम होता जाता है, एरिया अगर सेम भी हो तब भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑन page in your book, draw a rectangle border that is 1 centimeter from the top and bottom and 1.5 from the left and right side. What is the parameter of the border? तो बच्चों इसकी लेंथ यानी कि ये 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप है तो लेंथ इसकी 1 सेंटीमीटर हो गई। विथ बॉटम से कितना है 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर होगी। तो पैरामीटर आपका सिंपल है, पैरामीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2 × लेंथ प्लस विथ। 2 × लेंथ हमारी कितनी है 1 और विथ कितनी है हमारी 1.5। तो 1 में हम 1.5 प्लस करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 2.5। आपको पॉइंट वाली प्लस करना तो आते होंगे ना बच्चों। तो 2 × 2.5 आपका क्या हो जाएगा 5.0 या फिर 5 सेंटीमीटर। गॉट इट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ साइज 12 यूनिट्स × 8 यूनिट्स। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालें रेक्टेंगल का 12 × 8। फिर ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल इनसाइड इट विदाउट टचिंग द आउटर रेक्टेंगल दैट ऑक्यूपाई एग्जैक्टली हाफ द एरिया। तो बच्चों एक रेक्टेंगल आपको बनाना है 12 और 8 यूनिट का, 12 × 8, और एक और रेक्टेंगल बनाना है जिसका एरिया यानी कि 96 है तो उसका एरिया इसके जस्ट हाफ हो। इसका जस्ट हाफ कितना होगा बच्चों 48 होगा। तो जो दूसरा रेक्टेंगल बनाना है उसका एरिया इसका जस्ट हाफ हो और वो रेक्टेंगल को टच भी नहीं करे। तो ये 48 होगा दूसरे रेक्टेंगल का। अब हमें देखना है कि हम इसका क्या मतलब डायमेंशन क्या लें हमें से जो इसे टच नहीं करे। डायमेंशन यानी कि लेंथ और विड्थ इसकी कितनी लें हम। तो देखिए इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं 48 का, एक तो हो जाएगा 12 4 48। अब अगर बच्चों हम 12 4 48 करेंगे तो ये देखिए एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल भी 12 है। अगर हम ये 12 कर देंगे तो वो तो उससे चिपक ही जाएगा, ठीक है। और हमें क्या करना है टच नहीं करना है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं हम इसकी 8 6 48 होता है। तो देखिए बच्चों अगर हम 8 लेंथ लेंगे तो ये भी 12 से कम है, और 6 विड्थ लेंगे तो ये भी 8 से कम है, तो ये इससे टच नहीं करेगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो है सेकंड वाली 8 × 6 यूनिट, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, बिकॉज इट ऑक्यूपाइज हाफ द एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल विदाउट टचिंग द एजेस ऑफ इट। बिना टच किए इसका अंदर में ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्वायर पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड इन हाफ। एक स्क्वायर पीस लीजिए आप पेपर का, उसको हाफ फोल्ड कर दीजिए द स्क्वायर, देन कट इनटू 2 रेक्टेंगल अलोंग द फोल्ड। उसको 2 रेक्टेंगल में कट कर दीजिए। रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द स्क्वायर वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखिए बच्चों जैसे कि मैंने आपको मतलब बताया है कि एक हमने ये लिया स्क्वायर ले लिया यानी कि इसकी लेंथ पे दोनों बराबर होंगी 4। इसका एरिया कितना हो जाएगा
एरिया क्या होता है, लेंथ विड्थ या साइड का स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई 4 16 हो गया। इसका पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 भी आपका 16 होगा। ठीक है, ये हमने बना लिया एक। फिर इसके बाद में हम इससे कह रहे हैं कि इसको हमने दो पार्ट में कट कर दिया, तो देखिए हमने ये दो पार्ट में कट किया, तो इसको ऐसे बीच में से, तो इसका एरिया हमारा कितना निकला, देखिए इसकी लेंथ हमारी 4 है, ठीक है, और ये विड्थ हमने दो पार्ट में कट कर दिया, तो यानी कि ये 2 हो गई और आपकी ये वाली 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 हो गई, तो विड्थ कितनी हो जाएगी 2, तो 4 2 8 हो जाएगा। जब ये हमारी विड्थ 2 हो गई तो इसका पैरामीटर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4 हमारी, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 4 हो गई और ये 2 हो गई। 2 क्यों हो गई, क्योंकि इसको दो पार्ट में कट किया है, तो देखिए ये नीचे ऊपर ये वाली 2 हो गई और ये वाली 2 हो गई, लेकिन लेंथ तो सेम ही रहेगी। तो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 5 6 6 2 12, इतना हो गया। अब इसके बेसिस पे हम चलिए आंसर देते हैं। द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो देखिए हर रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या है, एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर द एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया से ज़्यादा है क्या, तो नहीं है बच्चों। देखिए स्क्वायर का एरिया 16 है, इसका 8 है और दूसरे वाले का भी सेम ही निकलेगा 8, तो फॉल्स हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज ग्रेटर देन द पैरामीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल एडिड टुगेदर। तो पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इसका 16 है, अब इन दोनों के पैरामीटर को ऐड कर दें, ठीक है, तो वो का पैरामीटर, तो इसका पैरामीटर स्क्वायर का पैरामीटर ज़्यादा होगा, तो देखिए इसको दोनों को ऐड कर देंगे, इसका पैरामीटर 12 है, दूसरे वाले का भी सेम ही होगा 12 12 12 24 और ये हमारा 16। तो स्क्वायर का पैरामीटर ज़्यादा नहीं है बल्कि रेक्टेंगल का जो प्लस करके आया वो पैरामीटर ज़्यादा है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। फिर द पैरामीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल एडिड टुगेदर, ये भी दोनों के पैरामीटर को ऐड कर देते हैं हम। द पैरामीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल एडिड टुगेदर, यानी कि 12 प्लस 12 24 हो गया, इज ऑलवेज 1 1 एंड हाफ, इसका मतलब होता है बच्चों 1.5 गुना, हाँ, टाइम्स द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। अभी जैसे देखिए इसका 16 है, ठीक है, तो 16 का हम ये करेंगे 1 1 एंड हाफ, तो देखिए 1 की जगह तो 16 आ गया, 1 एंड हाफ कितना हो जाएगा, 16 का आधा कितना होता है बच्चों, 16 का आधा होता है हमारा 8, तो 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 8 24 हो जाएगा, तो ये भी 24 आ गया और ये भी हमारा 12 प्लस 12 24 हो गया। ठीक है, ये समझ में आया ना, 1 1 प्लस 1 एंड हाफ कितना हो जाएगा 16, फिर 1 एंड हाफ कितना हो जाएगा 8, 16 प्लस 8 24, ये भी 24 हो गया, इन दोनों को प्लस करके पैरामीटर को भी 24 आया। ठीक है, तो ये बात क्या है, सही है, ट्रू। फिर द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ऑलवेज 3 टाइम्स एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ये एरिया ऑफ अ स्क्वायर है ये हमेशा 3 टाइम्स होता है एज लार्ज एज द एरिया ऑफ बोथ रेक्टेंगल एडिड टुगेदर। यदि दोनों रेक्टेंगल को ऐड कर दें तो इनका एरिया क्या हो जाएगा 8 प्लस 8 16। ठीक है, तो ये जो है इसका एरिया क्या 3 टाइम्स ज़्यादा होता है, नहीं बच्चों इसका 3 टाइम्स तो ज़्यादा नहीं होता, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, पैरामीटर एंड एरिया। और अब अगर बच्चों आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपने ये वीडियो देखी इससे पहले की वीडियो प्लीज़ देखिए, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। गुड बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।